Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 1st of June 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि 1 ऑफ जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार वर्ल्ड मिल्क डे की थीम है रेज अ ग्लास फॉर मिल्क और इस डे को ऑर्गेनाइज करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। पर आपको ध्यान रखना है कि नेशनल मिल्क डे 26 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि वर्ल्ड मिल्क डे 1 ऑफ जून को और नेशनल मिल्क डे 26 ऑफ नवंबर को। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। Today's first question is India's first freight village will be set up in which city? Options are Udaipur, Varanasi, Nagpur and Indore. So the correct answer is वाराणसी। इंडिया का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में बनाया जाएगा और इसको डेवलप करेगा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कोलैबोरेट विद द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम टू वाइप आउट ड्रग्स इन द स्टेट? Options are Punjab, Jammu and Kashmir, Assam and Maharashtra. So the correct answer is पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट स्टेट में ड्रग्स की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के साथ टाई अप करेगी और इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट कमेटी बनाई गई है और इस प्रोजेक्ट कमेटी के हेड होंगे हरप्रीत सिंह सिद्धू। और आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में। Next question is what amount of loan has given by the World Bank for the Himachal Pradesh Public Financial Management Capacity Building Program? Options are $46 million, $50 million, $36 million and $54 million. So the correct answer is $36 million. हिमाचल प्रदेश में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने $36 मिलियन लोन दिया है और आपको ध्यान रखना है कि रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2017? ऑप्शंस आर 144, 143, 138 एंड 137। सो द करेक्ट आंसर इज 137। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2017 में इंडिया की रैंक है 137 और इस इंडेक्स में टॉप किया है आइसलैंड ने। और आपको ध्यान रखना है कि आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक और करेंसी है क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च टी वैलेट? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा। सो द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने टी वैलेट को लॉन्च किया है और आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं ESL नरसिम्हन और मृगानवी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च डिजी जीएसटी टूल फॉर एंड टू एंड जीएसटी कंप्लायंस सपोर्ट? ऑप्शंस आर रिलायंस, TCS, EY एंड गूगल। सो द करेक्ट आंसर इज EY। जीएसटी कंप्लायंस सपोर्ट के लिए डिजी जीएसटी टूल को लॉन्च किया है EY ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड पब्लिक पॉलिसी फेलो टू द विल्सन सेंटर्स एशिया प्रोग्राम? ऑप्शंस आर निरुपमा राव, निर्मला सीतारमन, रिचर्ड राहुल वर्मा एंड अरुण कुमार सिंह। सो द करेक्ट आंसर इज निरुपमा राव। विल्सन सेंटर्स एशिया प्रोग्राम के लिए पब्लिक पॉलिसी फेलो बनी है निरुपमा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द टेल ऑफ द बैरन एंड लुथियन? ऑप्शंस आर जेके रोलिंग, स्टीफन किंग, J.R.R. Tolkien and George R.R. Martin. So the correct answer is J.R.R. Tolkien. The Tale of Beren and Luthien बुक के ऑथर है J.R.R. Tolkien. Next question is name the spacecraft that NASA will launch for the world's first mission to the sun in 2018. Options are Parker Solar Probe, Ultra Solar Probe, Perfect Solar Probe and Pioneer Solar Probe. So the correct answer is पार्कर सोलर प्रोब। नासा वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू द सन के लिए 2018 में पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन?
Options are Sanjeev Singh, Alok Kumar, Jayant Kaul and Vishwas Agrawal. So the correct answer is संजीव सिंह. संजीव सिंह बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और इन्होंने रिप्लेस किया है बी अशोक को. और आपको ध्यान रखना है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल इनागुरेटेड MITS मेगा फूड पार्क इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर ओडिशा, असम, महाराष्ट्र एंड बिहार. सो द करेक्ट आंसर इज ओडिशा. हरसिमरत कौर बादल जो कि मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के, उन्होंने MITS मेगा फूड पार्क का इनाग्रेशन किया है उड़ीसा में. और आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं SC जामिर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? ऑप्शंस आर दिनेश आजाद, रामशंकर कथेरिया, RK चौहान एंड मोहित सूद. सो द करेक्ट आंसर इज रामशंकर कथेरिया. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन बने हैं रामशंकर कथेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ 72nd सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली? ऑप्शंस आर मिरोस्लाव लेचकेक, सेंटोस सिल्वा, प्रैक सोखोन एंड डैनी डेनन. सो द करेक्ट आंसर इज मिरोस्लाव लेचकेक. मिरोस्लाव लेचकेक प्रेसिडेंट बने हैं 72nd सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली के. और मिरोस्लाव लेचकेक फॉरेन मिनिस्टर हैं स्लोवाकिया के. और आपको ध्यान रखना है कि डैनी डेनन वाइस प्रेसिडेंट बने हैं UN जनरल असेंबली के 72nd सेशन के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव्ड APQN क्वालिटी अवार्ड 2017 फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन क्वालिटी एश्योरेंस? ऑप्शंस आर NAAC, यूथ फॉर वर्क, मेरिट्रैक एंड पियर्सन. सो द करेक्ट आंसर इज NAAC. और NAAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च मिचिबिकी सैटेलाइट फॉर GPS सिस्टम? ऑप्शंस आर चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड जापान. सो द करेक्ट आंसर इज जापान. GPS सिस्टम के लिए मिचिबिकी सैटेलाइट को लॉन्च किया है जापान ने. और आपको ध्यान रखना है कि जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन. Next question is recently which ministry has launched Inam Pro Plus portal? Options are Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Agriculture, Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Law and Justice. So the correct answer is Ministry of Road Transport and Highways. Ministry of Road Transport and Highways ने Inam Pro Plus पोर्टल को लॉन्च किया है. और Inam Pro Plus एक अपग्रेडेड वर्जन है Inam Pro का. और ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड सर्विसेज की सेल एंड परचेज के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू इनेबल द इंडियन ट्रेड सर्विस ऑफिसर्स टू फिल देयर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ऑनलाइन फॉर द ईयर 2016-17 ऑनवर्ड्स? ऑप्शंस आर स्पेरो ITS, डिजिटल ITS, ऑनलाइन ITS एंड क्लॉक ITS. सो द करेक्ट आंसर इज स्पेरो ITS. इंडियन ट्रेड सर्विस ऑफिसर्स के द्वारा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट को ऑनलाइन सबमिट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्पेरो ITS. और स्पेरो का फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड डॉक्टर्स रिटायरमेंट एज फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स? ऑप्शंस आर MP, केरला, महाराष्ट्र एंड UP. सो द करेक्ट आंसर इज UP. यूपी गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया है. और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको ध्यान में रखना है. RBI ने S गणेश कुमार को ED बनाया है और वो रिप्लेस करेंगे चंदन सिन्हा को. और बलवंत गार्गी जो कि एक फेमस प्लेराइट एंड थिएटर डायरेक्टर थे, उन पर एक स्टाम्प रिलीज किया गया है. और जेट एयरवेज के CEO बने हैं विनय दुबे. और रामचंद्र गुहा ने रिजाइन किया है BCCI एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट से. और सेबी ने अप्रूवल दे दिया है एयरटेल और टेलीनॉर के मर्जर को. और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LEI? ऑप्शंस आर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, लॉ एंटिटी आइडेंटिफायर,
low entity identifier and liquidity entity identifier. So the correct answer is legal entity identifier. और लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक यूनिक 20 कैरेक्टर का कोड है और हाल ही में आरबीआई ने डेरिवेटिव मार्केट में सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए LEI को इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया है। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सिचुएटेड? ऑप्शंस आर न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन एंड स्विट्जरलैंड। सो द करेक्ट आंसर इज बर्लिन। आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जर्मनी के बर्लिन में है। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल एक्सटेंशंस? ऑप्शंस आर टू आइडेंटिफाई फाइल, टू नो द लोकेशन ऑफ फाइल, to identify the file type and to store various files in system. So the correct answer is to identify the file type. आपको ध्यान रखना है कि फाइल एक्सटेंशन का यूज फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।